नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल शुभ विचार में। प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, कौवा ने बताया बड़े भाई संपत्ति के लिए छोटे भाई को धोखा क्यों देता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर प्रिय दर्शकों आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, नदी किनारे पीपल के पेड़ पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। तब कौवी ने अपने पति कौवा से कहा, पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। ये सुनकर कौवा बोला, प्रिय, ऐसा तो क्या हुआ है जो तुम इतनी व्याकुलता महसूस कर रही हो? मुझे विस्तार से पूरी बात बताओ। फिर कौवी कहती है, आज मैं उड़ते उड़ते यहाँ आपके पास आ रही थी, तभी मैंने सगे भाइयों को संपत्ति और दौलत के लिए लड़ता देखा। वो एक दूसरे को मारपीट करने तक आ गए थे। क्या धन दौलत ही सब कुछ है? भाईचारा और प्रेम लगाव कुछ नहीं है? धन दौलत के बगैर मनुष्य जी नहीं सकता। एक के पास ज्यादा है तो क्या हुआ, उसकी मेहनत का होगा। ये सुनकर कौवा कहता है, प्रिया, मैं तुम्हें इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात ध्यान से और पूरी सुननी है। मैं तुम्हें आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके माध्यम से तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर मालूम हो जाएगा और तुम्हारी व्याकुलता भी दूर हो जाएगी। कौवा प्यार से कवि को कहता है कि मेरी पत्नी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, फिर कौवा कहता है कि किसी नगर में कोई साहूकार रहा करता था। उनके 2 बेटे थे, परंतु ये साहूकार अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था और छोटे को तो मूर्ख समझता था। साहूकार बड़ा ही धनवान था। उसके घर पे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, परंतु साहूकार की पत्नी को साहूकार का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने दोनों बेटों से बराबर प्रेम करती थी। साहूकार को बड़ा आलीशान महल था। घर के आंगन में एक आम का वृक्ष था। वो आम का वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं था, बल्कि उस पर आने वाले फल यानी आम सोने के आते थे। कुछ समय बाद साहूकार ने दूसरी जगह पर बड़ी आलीशान और सुंदर संपत्ति खरीदी। उसमें बड़ा महल जैसा घर बनाया। वो घर इस घर से भी ज्यादा महंगा बना था। कुछ समय बाद साहूकार की तबीयत बिगड़ जाती थी। ऐसे में साहूकार ने सोचा, अगर मैं मर गया तो ये सारा सोना मेरी पत्नी छोटे बेटे को दे देंगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रिय दर्शकों, फिर कौवा कहता है, मनोमन ऐसा सोचने लगा साहूकार। फिर साहूकार अपने बेटों और अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि अब मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा। भगवान के पास किसकी चलती है? मेरे जीते जी मैं धन दौलत का बंटवारा करना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी और अंतिम इच्छा है। साहूकार का ऐसा बोलना उसकी पत्नी को बिल्कुल नहीं ठीक लगा। वो बोली, पिया जी, अगर बच्चे साथ में रहना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जो है सब कुछ दोनों का तो है। ये सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया और कहने लगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ तो मेरे सामने ये सब कुछ हो जाए। ये मेरा आखिरी निर्णय है। इतना सुन के साहूकार का बड़ा बेटा सारी बात समझ गया और बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ आप जो कहेंगे वो सब कुछ हम वैसा ही करेंगे। तब साहूकार कहता है कि ये तो पुराना बंगलो है, तो ये बड़ा पुत्र रखेगा और नया वाला छोटा पुत्र रखेगा। प्रिय दर्शकों, ये सब सुनकर साहूकार की पत्नी सब समझ जाती है। वो कहती है कि सोने का वृक्ष है, उसका कैसे बंटवारा करोगे? तब साहूकार कहता है, जिसका घर उसका वृक्ष। फिर साहूकार की पत्नी और साहूकार के बीच बड़ी जोरों शोरों से लड़ाई होने लगी। ये देखकर छोटा बेटा बोला, पिताजी, कोई बात नहीं, ये आपकी अंतिम इच्छा है तो मुझे स्वीकार है।
अगर जीवन में मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तो भैया मुझे पैसों का इंतज़ाम कर देंगे। क्यों भैया? तब साहूकार का बेटा कहता है, नहीं नहीं, ये तो अन्याय है, तो फिर बंटवारा करना ही नहीं चाहिए। परंतु साहूकार का छोटा पुत्र बड़ा ही भोला था। प्रिय दर्शकों, वो कहने लगा, पिताजी की अंतिम इच्छा है वो मेरे सर आंखों पर, मुझे मंजूर है। कुछ समय बाद साहूकार का बेटा और उनकी पत्नी नई बंगलों में रहने चले गए। कुछ समय बाद नगर में एक संत महात्मा आए। वो जो भी बोलते सच हो जाता था। संत महात्मा भ्रमण करते करते साहूकार के छोटे पुत्र के घर आ पहुँचे। प्रिय दर्शकों, फिर साहूकार के छोटे पुत्र ने प्रणाम किया। तब साधु बोले, पुत्र, एक हफ्ते के अंदर तुम बहुत अमीर बनने वाले हो। तुम्हारे पास इतनी धन दौलत होगी कि नगर में किसी के पास इतनी नहीं होगी। ये बात साहूकार के बड़े पुत्र को मालूम लगती है। वो एक नंबर का लालची और असंतोषी व्यक्ति था। तुरंत वो अपने छोटे भाई के वहाँ जाता है, बड़े मीठे मीठे बोल बोलता है। उसको लगता था ये नया बंगलो ही बड़ा शुभ है। वो कहने लगा, इतने साल में वो घर में रहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं वो तुम्हें दे दूंगा। फिर साहूकार का छोटा बेटा कहता है कि नहीं नहीं भैया, ऐसा मुझे कुछ दुख नहीं हुआ है। फिर साहूकार का बड़ा बेटा कहता है कि नहीं नहीं, पुराना घर मैं तुम्हारे नाम ही कर दूंगा। अब तक बड़े ऐशो आराम से मैं वहाँ रहता था, अब मैं वो सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये सुनकर साहूकार का छोटा बेटा बोला, जैसा तुम कहो भैया। साहूकार भी बड़ा खुश हो गया कि मेरा बड़ा बेटा कितना बुद्धिमान है, मेरी ही तरह चालाक और होशियार है। मनोमन बड़ा ही राजी था। प्रिय दर्शकों, साहूकार अब नए बंगलों में रहने आ गया था। दिन बीतते गए, हफ्ते का अंतिम दिन आ गया था, परंतु कुछ हो नहीं रहा था। बड़ा बेटा व्याकुल बड़ा ही होने लगा था। शाम होने वाली थी, तब वहाँ वो संत महात्मा आ पहुँचे। उसको परेशान देख संत बोले, क्या परेशानी है बच्चे, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तब वो बड़ा बेटा कहता है, आपने कहा था ये बंगलों में रहने वाला व्यक्ति बड़ा ही धनवान बनेगा, आपकी वाणी गलत निकली। तब साधु बोले, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तब साहूकार का बड़ा पुत्र बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब साधु ने कहा, मैंने कहा था ये बंगलों में रहने वाला धनवान बनेगा, तो तुम्हारा छोटा भाई तब यहाँ रहता था, तो वही हुआ ना। आज वो कितना धनवान है, तूने जानबूझकर वो सोने का वृक्ष का मालिक बना दिया। ये सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा अपना माथा पीटने लगा अपने हाथों से, और उसको एहसास हुआ कि मैंने ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तब बाबा कहता है कि बच्चे, जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है उसको उतना ही मिलता है। कभी भी जीवन में दूसरों की संपत्ति लेने की कोशिश मत करो। जीवन में संतुष्टि रखो, एक दूसरे को प्यार करो, प्यार से रहो। धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता। तेरा छोटा भाई कितना लागनशील और संतोषी है, तेरी सारी बातें मानता है। जीवन लोभी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी मन में लालच की भावना नहीं लानी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, संतोषम परम सुखम, यानी संतोष करना ही सबसे आनंददायक होता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।